जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक 23। तवत्तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबका ज्ञान विज्ञान योग की शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन, सांसारिक सुखों के भोगे की इच्छा पाप कर्मों के प्रभाव से उत्पन्न होते और ये सांसारिक सुख नाशवान होते हैं, सीमित होते हैं। अतः जे लोग नाशवान एवं सीमित सुखों के भोगे की इच्छा रखते हैं वे अल्प बुद्धि कहे जाते हैं। ऐसी छोटी सोच रखे वाले लोग अपनी क्षुद्र इच्छाओं का पूरा करे के लिए उन देवताओं की पूजा करते हैं जिनके पास केवल नाशवान और सीमित सुख के अधिकार होते। फिर क्या होते? ऐसी छोटी सोच रखे वाले लोग जौन फल मांगते हैं वे भी नाशवान और सीमित होते हैं और दे वाले देवता के पास भी नाशवान और सीमित फल ही होते हैं। इसके फलस्वरूप ऐसी छोटी सोच वाले लोगों के नाशवान एवं सीमित फल ही प्राप्त होते। वे केवल उन्हीं देवताओं का प्राप्त करते हैं जौन केवल नाशवान और सीमित फल ही भोगत हैं और केवल नाशवान और सीमित फल ही दे सकते हैं। अर्जुन, उन देवताओं की पूजा न करके यदि वे हमार पूजा करें तो हम उनका अनंत और अपार सुख प्राप्त कराऊ। काहे कि हम जौन अनुभव करी थी वो अपार, अनंत और असीमित सुख है और जे हमार पूजा करे वे भी हमका प्राप्त करी हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा सभी उपनिषदों का साक्षी मान के स्पष्ट करता है कि जे लोग उनके पूजा करें वे अपार, अनंत, अपरिमित फल और सुख प्राप्त करें हैं। श्री कृष्ण परमात्मा ये भी स्पष्ट करता है कि जो लोग किसी के पूजा करते हैं उनके अलावा किसी भी अन्य देवता का पूजा करते हैं तो उनका केवल सीमित और महत्वहीन सुख ही मिल पाई हैं। इसलिए श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं का पूरी तरह से समझे और प्रयास करे के लिए केवल श्री कृष्ण परमात्मा के दिव्य चरणों के सहारा लेके अपार, असीम और शाश्वत आनंद प्राप्त करे के निरंतर प्रयास करे और अपने जीवन का बर्बाद न करे। इस दृढ़ विश्वास के साथ आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का यथावत दोहरावे का प्रयास करें। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा, तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब।
हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसरा वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभी हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ये व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। तवत्तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। ॐ अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। जय श्रीमन नारायण। सबै भक्तन से विशेष अनुरोध, हमरे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करे के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जाए के पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दें। आपकी ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम PDF तुरंत मिल जाएगी। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा। तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम को पढ़त हैं या सुनत हैं, तो संपूर्ण रामायण पारायण के 1 माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक के लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके अपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।